जैसे ही कोई सांप किसी इंसान को काटता है, वैसे ही कुछ इस तरीके से उस सांप का जहर इंसान के मांस में ट्रांसफर हो जाता है। देखो, सांप के जबड़े में यहाँ ये वेनम ग्लैंड्स है, इन वेनम ग्लैंड्स में यहाँ पर ये जहर स्टोर रहता है और इसे जस्ट पीछे ये कंप्रेसर मसल्स होती है। जब सांप का मुंह बंद होता है तो उसके दांत ऐसे फोल्डेड होते हैं, जैसे ही सांप डसने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही ये दांत खड़े हो जाते हैं, जैसे कंप्रेसर मसल्स दबती है और वेनम ग्लैंड्स पर प्रेशर आता है और कुछ इस तरह से जहर सांप के दांतों से होता हुआ इंसान के शरीर में चला जाता है। सांप डसने के बाद लोगों को सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि जहर को रोकने के लिए इस तरह से रस्सी बांध देते हैं, लेकिन असली तो ये है कि रस्सी बांधने से आप अपना और ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। हम सबको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि जहरीला सांप कभी ना कभी किसी भी इंसान को काट सकता है, लेकिन और 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि आखिर सांप काटने के बाद एग्जैक्टली करना क्या होता है। आज इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से ये सीखेंगे कि सांप काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब सांप काटता है तो रस्सी बांध देते हैं, ये हर सोचकर कि शायद रस्सी बांधने से खून रुक जाएगा और खून रुकने से जहर भी रुक जाएगा, लेकिन असली तो ये है कि सांप का जहर आपके ब्लड में ट्रेवल करता ही नहीं है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जिसकी आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स ट्रेवल करती हैं, जिनका मेन काम होता है आपकी बॉडी को क्लीन रखना। और सोचने वाली बात तो ये है कि सांप का जहर इन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रेवल करता है, इसलिए आप रस्सी बांधने से यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर रस्सी बांधने से कुछ ऐसा होगा कि हाथ के पहले उतने ही हिस्से में एडिमा आई मीन सूजन डेवलप होगी और फिर इससे ब्लस्टर पड़ जाएगी और हाथ पर नीला पड़ जाएगा और सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की नौबत आ जाएगी, यानी मसल पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि वो वहां से फट जाएंगी। सौ की बात एक बात कि सांप काटने के बाद आखिर आपने रस्सी बांधी तो जहर तो शरीर में वैसे ही फैला, आप ऊपर से हाथ काटना पड़ेगा वो अलग। अब सांप काटने के बाद सबसे घटिया हरकत की जा सकती है तो वो ये है। चूस जहर चूस बहन, जहर चूसना नहीं होता है, ऐसा करने से एक नहीं दोनों ही मरोगे। खैर, मॉडर्न साइंस का ये मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर रहने के बाद सबसे पहले आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। मैं समझ सकती हूँ कि उस समय शांत रहना असंभव है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% ही सांप जहरीले होते हैं, बाकी 70% तो सांप नॉर्मल होते हैं और जो 30% जहरीले होते हैं उसमें से भी 50% चांसेस होते हैं कि सांप ने जहर इंजेक्ट किया ही नहीं, जस्ट उसने आपको डराने के लिए ड्राई बाइट किया था। मॉडर्न साइंस तो ये भी कहती है कि जहां सांप ने आपको काटा है उस हाथ या जगह को बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना मूवमेंट करोगे जहर बॉडी में उतनी ही तेजी से बढ़ जाएगा। डॉक्टर का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी या टाइट रिंग भी टोटली रिमूव कर देना चाहिए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये भी है कि सांप काटने के बाद किसी भी सफेद या तांत्रिक के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। सांप के जहर से बचने के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि या तो आपके पास या जिस भी पर्सन को आपने हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप का फोटो या डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है और सांप से कितनी वजह आपको काटा है एक बात पता होना बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि जैसे ही आप सांप काटने के बाद बैंडेज लगाते हो उसी टाइम सांप के काटने के अप्रोक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते पेशेंट बेहोश तो हो ही जाएगा, डॉक्टर को सही डिटेल बैंडेज पर दिख जाएगी। और सांप की फोटो रखने वाली बात के पीछे लॉजिक ये है कि एंटीवेनस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट लाइक जो कोबरा जैसे सांप के जहर पर असर करता है और पॉलीवेलेंट जो कुछ ही सांप के जहर पर असर करता है। अब पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते बेहोश हो सकता है, लेकिन आपके पास यदि सांप की फोटो है तो पेशेंट को सही एंटीवेनम दी जा सकती है। सोचो अगर आपने गलत डिस्कशन दे दिया और पेशेंट को किसी दूसरे सांप की एंटीवेनम चढ़ा दी तो अब ये तो आपने जान लिया कि सांप के काटने के बाद कैसे बचना चाहिए। अब दूसरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ऐसे ही लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो।